वही मैं बोल रहा हूं कि जब हमारे नेता गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे, तो बिहार में जो कंपनियां लगाई, जैसे चक्का फैक्ट्री हो गया आपके छपरा में, उस तरह से नवादा में कई जगह 3 जगह लगाया ना फैक्ट्री। नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए? कितना उद्योग लगा दिया है, कितनी फैक्ट्री लगा दिया है। हमारे नेता जब थे रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री थे, तो जो मुनाफा दिया है देश को, आज तक भारत के इतिहास में किसी रेल मंत्री ने उतना मुनाफा नहीं दिया। जातीय जनगणना की बात, आप लोग तो जातीय जनगणना बिहार में करा लिए, जो सर्वे हुआ है, और पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल आवाज उठा रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या लाभ मिलेगा इसका? बिल्कुल लाभ मिलेगा। वित्तीय बोझ बढ़ेगा? अरे बोझ क्या बढ़ेगा? सबसे पहले जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अपनी जनसंख्या को तो जाने। आप देखिए बिहार में चल रहा था, लेकिन जब जातीय जनगणना हुआ, तो जब जातीय गणना हुआ उसके बाद पता ये चला कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जनसंख्या के एतबार से इनका जो है आरक्षण बहुत कम है। इसलिए फिर बढ़ा करके 65% आरक्षण को किया गया। तो जब जातीय जनगणना हुआ तब ना ये 65% आरक्षण हुआ। उसके बाद भी भाजपा के पेट में दर्द होने लगा, और भाजपा ने क्या किया कि जब उसके पेट में दर्द हुआ तो नीतीश कुमार को ईडी और सीबीआई के हवाले से डरवा के और राष्ट्रीय जनता दल के सरकार को गिराने का कोशिश किया। और ये निकम्मा हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डरपोकई दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सरकार को गिरा के, और भाजपा जो आरक्षण विरोधी पार्टी है उसके गोद में बैठ के सरकार बनाने का काम किया। भाजपा को आरक्षण विरोधी कर रहे हैं। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, मोदी जी हुए, अमित शाह हुए, ऐसे ऐसे जो एक सर्किल के लीडर हैं, उनका कहना है कि भाजपा किसी भी स्थिति में आरक्षण को लेकर के कुछ गलत नहीं सोच रही है। आरक्षण को समाप्त करने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। यह विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है, और निचले स्तर के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी। भाजपा आरक्षण के साथ कहीं छेड़छाड़ करने नहीं जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अति पिछड़े पिछड़े दलित के साथ जो है एक तरह का फुसलावा दे रहे हैं उनके वोटों को लेने के लिए। वरना भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, पूंजीपति वालों की पार्टी है। ये गरीबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। अगर इस देश में गरीबों की आवाज कोई सुनने वाला है, गरीबों की पहचान कोई करने वाला है, गरीबों का दुख दर्द कोई सुनने वाला है, तो उसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। इसलिए कि जब लालू प्रसाद यादव जी की शासनकाल थी तो गरीब जो है अपने हकों हुकूक को समझने की कोशिश किया। ऊंची आवाज में गरीब बोलते नहीं थे। बोलने की आवाज किसने दिया? लालू यादव ने दिया। बैठने का बैंक में आप थाने में जाइए तो कुर्सी पे बैठने का सलीका किसने दिया? लालू यादव ने दिया। आप ब्लॉक में जाइए तो बैठने का सलीका किसने दिया? लालू यादव ने दिया। इसीलिए तो भाजपा वाले इसको जंगल राज कहते हैं, वरना दूसरा लालू यादव ने क्या किया है? गरीबों को उठाने का काम किया है, इसलिए जंगल राज है। और गरीबों का आरक्षण छीना जा रहा है, ये मंगल राज है। वाह रे राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो उसी समय ऐलान कर दिए थे कि अगले बार जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, अगला चेहरा भी नीतीश कुमार का ही होगा, और नीतीश कुमार के चेहरे पे ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए की तरफ से बिहार में। आपको क्या लगता है कितने कारगर होंगे नीतीश कुमार इस बार? अच्छा, जब मोदी जी ने ऐलान कर ही दिया है तो हाथ कांगन को आरसी क्या? आप देख नहीं रहे? अब ये से जदयू में दो फांक शुरू हो गया है। मोदी जी अपना सिस्टम लगा चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी देखें कि अगला चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा या भाजपा अपने चेहरे पे लड़ेगी। ये तो खुद जनता देख रही है, जनता को दिखाई दे रहा है। भाजपा के सबसे बड़े चेहरा थे सम्राट चौधरी। उन्होंने पगड़ी बांधा था और कहा था कि यह पगड़ी तबे खुलेगी जब हम नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहे, सब कुछ हुआ, और सम्राट जी की पगड़ी खुल गई। अब तो भाजपा में कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है। अरे, सम्राट जी की पगड़ी ही नहीं खुली, पगड़ी के साथ साथ उनके सर का बाल भी गायब हो गया नीतीश कुमार के चक्कर में। मुंडन हो गया। मुंडन हो गया। तो
मैं तो इससे पहले भी आपने पूछा था उनके जी। पगड़ी के बारे में, तो मैं बताया था नहीं, वही। मुख्यमंत्री के चेहरा की बात हुई, इस पे मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री को लगा कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुकम्मल रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव भी नीतीश के नाम पे। कोई ऐलान किया, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी, आप। आप देखिएगा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या लगता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जब बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, क्या स्थिति रहेगी महागठबंधन की? बड़े बड़े योद्धा रहेंगे एनडीए की तरफ से, और इंडिया में क्या दिख रहा है आप? आज देखिए, जनता अब जागरूक हो चुकी है। कितने बड़े योद्धा आ जाए एनडीए के, लेकिन तेजस्वी यादव से जो मोह है जनता की, वो भंग नहीं कर कुछ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक, जो राजनीति के बड़े बड़े ज्ञाता पंडित हैं, उन लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए की तरफ से एक दिन में 20 हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे। जी और महागठबंधन की तरफ से मात्र 2 लोग घूम रहे थे, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, जी। और उनका कई हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था। यही स्थिति कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में भी होने जा रहा है। हवा का रुख बदलेगा क्या? हवा का रुख राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगा, बदल चुका है, बदलेगा क्या? आज विधानसभा के चुनाव के लिए वो तैयार है ना। आज हम लोग कमर कस के खड़े हैं, आज विधानसभा का चुनाव कर ले। ताल ठोक रहे हाँ, हैं। बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं। भारतीय ये राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनेगा बिहार में। बरौली में बड़ी चर्चा है कि आप भी बरौली में एकदम ताल ठोक रहे हैं, और बरौली से आपको इस बार टिकट मिलेगा और चुनावी मैदान में जाएंगे। बरौली में क्या समस्या दिख रही है, क्या लेकर के आप जाएंगे बरौली के लोगों के बीच? किन प्रकार के मुद्दों पे बात होगी बरौली में? देखिए, मैं ताल ठोक रहा हूँ, मुझे आगे से हरी झंडी मिली है तभी ताल ठोक रहा हूँ। जी। अब रही बात समस्या जो है, सबसे पहले मेरी ज़हन जाएगी शिक्षा पे। शिक्षा में सबसे पहले यूनिवर्सिटी का एक मेरे दिल में ख़्वाहिश है कि जब हमारे जैसे लोग को अगर कोई पावर मिलता है, तो हाउस में जाते हैं। जी, हमारे बच्चे जो हैं छपरा जाते हैं, उधर उत्तर गोरखपुर जाते प्रदेश हैं। जाते हैं, लेकिन हम ऐसा करें कि हमारे बच्चे को गोपालगंज में यूनिवर्सिटी मिले, हमारे बच्चे गोपालगंज में जाएँ, ये सुविधा के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और दूसरा मुद्दा क्या है आपका? दूसरा मुद्दा होगा, सबसे पहले ये नल जल वाला समस्या जो है, हमको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा गड़बड़ चल रहा है। बहुत ज़रूरी है नल जल की समस्या का। जी। हाँ, शिक्षा का, स्वास्थ्य का भी समस्या है। आप देखिए, बरौली में 2 हॉस्पिटल है, मांझा में और बरौली में, दोनों में कोई कारीगर नहीं है। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी है, लेके जाइए, तो सिर्फ़ उतना ही देर के लिए वो हॉस्पिटल में रुकता है जब तक रेफर ना हो। रेफर करने के लिए हॉस्पिटल में 5 मिनट 10 मिनट रुका जाता है। ये कौन-सा स्वास्थ्य केंद्र है बाबा? कि जहाँ पेशेंट आए, इमरजेंसी के हालात है, हम उसको ऑक्सीजन नहीं दे देते हैं, हम आधा घंटा 1 घंटा रोक नहीं सकते हैं। दूसरा मुझे सबसे बहुत बड़ा दिक्कत मुद्दा है है इस बात सत्तार का। भाई, आपके यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है गंडक नदी का पानी कई गांवों को धो देता है, कई गांवों के किसानों के कमर को तोड़ देता है। किसान महाजन के यहाँ से ब्याज पर पैसा लेकर के, उधार लेकर के खेती तो करते हैं, लेकिन बाढ़ की जब विभीषिका आती है तो तमाम फसलों को धो के चला जाता है, कई घर उजड़ जाते हैं। गंडक के कटाव में कई घर प्रत्येक वर्ष जलमग्न हो रहे हैं। अब तक कई सरकारें आई बिहार में, कई गठबंधन की सरकारें बनी, कई लोग स्वच्छ रूप से भी शासन किए, यहाँ इंडिपेंडेंट रूप से एक एक पार्टियों की भी सरकार रही, बाढ़ की समस्या का निराकरण नहीं हो सका। आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है, आपके माथे पे जीत का ताज अगर बांधती है, तो सबसे पहले बाढ़ के लिए आप क्या करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है गोपालगंज, खास करके बरौली के लिए। देखिए, बैकुंठपुर में भी ऐसा ही होता था, जी। लेकिन हमारी पार्टी के नेता माननीय प्रेम शंकर यादव जी जब आए, तो उनका मुकम्मल ध्यान, सबसे पहले ध्यान उसी पे गया, बाढ़। और उन्होंने बाढ़ पे काम किया। वहाँ के लोग अभी इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। अगर हम लोग आते हैं, सत्ता में आते हैं, या हम विधायक होते हैं, तो हमारी भी ध्यान उस बाढ़ पे, फ्लड पे जाएगी, निश्चित रूप से बरौली के जाएगी। लोगों से क्या अपील करेंगे? आने वाले दिनों में अपनी कीमती वोट राष्ट्रीय जनता दल को देके, और
माननीय तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है, लालू यादव को हाथों को मजबूत करना है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत स्तंभ हैं और बरौली विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के संभावित प्रत्याशी भी हैं। सुबह से शाम तक, शाम से फिर रात तक और रात से फिर सुबह तक लगातार एक एक लोगों से मिलते हैं, एक एक लोगों के पास जाते हैं और राजद राजद की नीतियों और राजद के सिद्धांतों को लोगों से बताते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूती के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे साथ थे, इनके बातों को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और अब्दुल फत्तार साहब जब बरौली विधानसभा का नेतृत्व करेंगे, तब निश्चित रूप से बरौली में अर्थात गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। बाढ़, सुखाड़ जैसी समस्याओं का अस्थायी रूप से निराकरण होगा, समाधान होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कृषि आदि मुद्दों पे भी जबरदस्त ढंग से काम होगी। बहरहाल अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई के बातों पे आप कितना गौर कर रहे हैं, किस प्रकार से सोच रहे हैं, अपना कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए तमाम साथियों को आदाब, सलाम और प्रणाम।